Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने डिंडोर में आईआईटी संचालन करने की मांग विधानसभा में उठाई। विधायक ने कहा कि आईआईटी कंप्लीट हो गई है, लेकिन चालू नहीं होने के कारण हजारों अभ्यर्थी प्रशिक्षण के अभाव में रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकार की ओर है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, मेरे बहरोड विधानसभा क्षेत्र में बजट सत्र 2017-18 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डिंडोर बहरोड स्वीकृत हुआ था, जिसका भवन बनकर तैयार है तथा बिजली पानी का कनेक्शन भी उपलब्ध है। वह समुचित व्यवस्था है तथा वह 10 ट्रेड स्वीकृत है, परंतु आज दिनांक तक उक्त संस्थान शुरू नहीं किया गया है। महोदय, उक्त संस्थान की एक ट्रेड में 20 विद्यार्थियों के अनुसार कुल 200 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रवेश दिया जा सकता है तथा गत 5 वर्षों में कुल 1000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा सकता था, परंतु संस्थान के शुरू नहीं होने के कारण 1000 विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डुबो दिया गया है। इसलिए विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डिंडोर बहरोड को शीघ्र ही शुरू किया जाना आवश्यक है। महोदय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डिंडोर बहरोड को अब तक शुरू क्यों नहीं किया गया, वह क्या कारण है? उस संस्थान को कब तक शुरू किया जा सकता है? धन्यवाद। इंदू हॉस्पिटल नीमराना आईसीयू, एनआईसीयू, टेस्टिंग व एक्सरे लेबोरेटरीज, प्राइवेट रूम्स जैसी सभी सुविधाओं से युक्त मेडिकल स्टोर व आपातकालीन सुविधा भी उपलब्ध। समय से पहले जन्मे शिशु की खास देखभाल व हर संभव इलाज उपलब्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, निकाय, बोर्ड, निगम के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए कैशलेस सुविधा। इंदू हॉस्पिटल, जयपुर दिल्ली हाईवे, NH48, नीमराना। विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने JJM योजना में हुए भ्रष्टाचार के मामले को विधानसभा में उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में भरपूर भ्रष्टाचार हुआ, जिस दौरान ईडी ने कार्रवाई की। साथ ही जिन गांवों में भ्रष्टाचार हुआ उन गांवों में पानी की बड़ी समस्या है, जो सुचारू रूप से चालू करवाने का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबे समय तक चलेगा, तब तक ग्रामीण का बिना पानी के रहना संभव नहीं। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण, और प्रमाणित भ्रष्टाचार है, एक तो होता है काल्पनिक भ्रष्टाचार, पर मेरे हाथों माननीय सदस्य, मेरे यहाँ तो कांग्रेस सरकार का प्रमाणित भ्रष्टाचार अपने स्थान पर। JJM के अंदर आज 50 गांव प्यासे मर रहे हैं इस सरकार, पिछली सरकार के भ्रष्टाचार कारण। वहां का जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ठेकेदार सबने मिलकर के जो भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य किया है, और ऐसा भ्रष्टाचार तो शायद कभी नहीं हुआ होगा जो कांग्रेस सरकार के समय में हुआ कि ईडी को आकर के, और ईडी ने जब उस बेड़े को उठाया तो कितना भयंकर भ्रष्टाचार मिला है। अब मैं मंत्री जी से इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार किया कांग्रेस ने, इनके जनप्रतिनिधियों ने किया, अधिकारियों ने किया, ठेकेदार ने किया, पर जो 50 गांवों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, उनमें जो पहले ऑलरेडी स्कीमें चल रही थी, JJM की पाइपलाइन या कोई भी काम करने के लिए वो तोड़ दी गई।
खुदाई हो गई, सब कुछ अधूरा पड़ा हुआ है। अब उन गांवों के पास कोई साधन नहीं है पानी पीने का। तो माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करता हूं, उन गांवों ने क्या बिगाड़ा? कोर्ट केस चला, उन्हें तो चार्जशीट फाइल कर दी कोर्ट में। कोर्ट कब फैसला देगा, कब क्या होगा, पर उन गांवों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि जेजेएम में कुछ नहीं कर सकते तो कोर्ट में है, करप्शन के अंदर वो है, तो कम से कम उनके लिए रास्ता तो निकालिए। वहां की जनता ने तो कोई बुरा किया नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा क्षेत्र खुद के क्षेत्र से ही लेता हूं, बहरोड क्रिटिकल जोन में आता है। अब 50 गांव तो वो बर्बाद हो गए, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढिए। अब वो 10-10 जो बोरिंग की बात आ रही है, उनमें तो उनका गुजारा नहीं हो सकता, वो तो उस क्राइटेरिया में नहीं आ सकते, क्योंकि कांग्रेस का करप्शन सजा भुगत रहे हैं वो। तो आप तो क्रिटिकल जोन है मेरे यहाँ, हैंडपंप कामयाब है नहीं, और 10-10 बोरिंग से कुछ काम चलेगा नहीं, क्योंकि जब 50 गांव वो बर्बाद हो चुके हैं, तो आप गांव के अनुसार दूसरा, एक गांव के अंदर 8 लाख में बोरिंग हो जाता है, एक में 15 में भी नहीं होता, तो आप वहां की फिजिकल वो करा के उसी अनुसार अपना BSR बनाइए। राठ इंटरनेशनल स्कूल सफल विद्यार्थी, शानदार परिणामों से बिगुल बजाने वाला एकमात्र शिक्षण संस्थान। SC/SC में 112 सिलेक्शन, परीक्षा परिणामों में प्रथम 10 स्थान पर 21 राठ इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी। NDA, JEE मेंस, नीट सभी क्षेत्र में परचम लहराकर कीर्तिमान किया स्थापित। यहाँ शिक्षा के साथ साथ होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। डिजिटल क्लासेस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उपलब्ध। राठ इंटरनेशनल स्कूल बहरोड, बनाए आपके बच्चों का भविष्य। नीमराणा की वीबी बिल्डर्स के हिमांशु गुप्ता पुत्र आशुतोष गुप्ता का IIT की JEE एडवांस की परीक्षा के बाद टॉप किया। IIT खड़गपुर में चयन होने पर राठ विद्यालय के शिक्षकों का सम्मान किया गया। छात्र की दादी रानी देवी गुप्ता ने बताया, छात्र क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 12वीं में पढ़ता था। कक्षा 12वीं के साथ साथ ही हिमांशु गुप्ता ने JEE एडवांस की सफलता प्राप्त की और विद्यालय के 24 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 15 छात्रों का JEE एडवांस में चयन होने पर विद्यालय चेयरमैन बलवंत सिंह यादव व विद्यालय के स्टाफ द्वारा छात्र की दादी और रीना गुप्ता माता पिता को शॉल उड़ाकर व साफा व फूल माला पहना करके सम्मानित किया गया। एकेडमिक निदेशक रविंद्र, प्राचार्य KP बर्वे, एकेडमिक डायरेक्टर संदीप यादव, कोचिंग हेड पंकज कुमार, प्रवीण गर्ग, प्रवीण यादव, दीपक गुप्ता, कोऑर्डिनेटर अजय यादव, जले सिंह यादव आदि स्टाफ मौजूद रहे। चाचा योगेश गुप्ता ने बताया कि हिमांशु की सफलता का श्रेय क्षेत्र के राठ विद्यालय व उसके शिक्षकों को जाता है। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राठ टीवी। नमस्कार।